हर चीज़ की एक सीमा होती है, हर चीज़ कहीं ना कहीं जाकर रुकती है, उसका अंत निश्चित है। जैसे कि मौत को भी एक ना एक दिन मौत आनी है, ठीक वैसे ही जैसे कि इस पानी का जितना स्पेस था उतना इस गिलास ने ले लिया, बाकी वो ओवरफ्लो होकर ज़मीन पर गिरने लगा था। ठीक वैसे ही कहावत है कि पाप का जो घड़ा है एक ना एक दिन तो भरना ही है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है कि जो पाप का घड़ा था वो काफ़ी वक्त पहले भर चुका था। ना जाने क्यों गांव वाले बर्दाश्त कर रहे थे, और बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, मगर यहाँ कोई सीमा ही नहीं थी। लगातार पाप हो रहा है, लगातार अपराध हो रहा है, मगर उस पापी को, उस अपराधी को बर्दाश्त किया जा रहा था। थोड़े बहुत नहीं, उसको 30 साल बर्दाश्त किया गया। खैर, जो कहावत है कि मौत को भी मौत आनी है, उसका अंत हुआ। और हैरान करने वाली बात यह है कि पापी पाप ना करे, अपराधी अपराध ना करे, उसके सगे बड़े भाई ने उसकी एक टांग काट डाली। और टांग काटने का सिर्फ एक ही मकसद था, एक पैर काटने का एक ही मकसद था कि ये घर पड़ा रहेगा तो फिर पाप नहीं कर पाएगा। मगर वो पापी था, वो अपराधी था क्या है अभी, उसने अपने पाप करने बंद नहीं किए। फिलहाल वो कानून के शिकंजे में है। अब मामला कोर्ट और कचहरी तक पहुंचने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कि गांव वालों ने उसको 30 साल तक बर्दाश्त किया था, कानून और कोर्ट उसको कितना बर्दाश्त करता है, यह देखने वाली बात है। हालांकि पहले गांव वाले बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, अब गांव का एक बच्चा, छोटा छोटा बच्चा, बड़े बड़े लोग सब एक ही मांग कर रहे हैं कि इसको जितनी जल्दी हो सके इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इसकी एक भी सांस अब बर्दाश्त नहीं होती। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है शिवपुरी, और इसी शिवपुरी जिले का एक थाना है तेंदुआ, और तेंदुआ का एक गांव लगता है इमलिया। दरअसल 15 जनवरी की शाम लगभग 6:30 या 7 बजे के आसपास रहे होंगे। इस गांव का एक व्यक्ति है उत्तम, जिसका नाम उत्तम है, और उसकी उम्र 35 साल के आसपास है। उत्तम घर नहीं है, उत्तम अपनी दादी के साथ रहता है। दादी की उम्र लगभग होगी 70 साल के आसपास। दादी अपने पोते को आवाज़ देती है कि उत्तम, उत्तम तुम कहाँ हो, उत्तम जल्दी आओ। उत्तम को आवाज़ देती है, उत्तम घर था ही नहीं, होता तो ज़रूर आता। घर का गेहूं, आटा ख़त्म हो चुका था। अब आटा ख़त्म हो चुका है तो गेहूं को कुठले से निकालने के लिए वो उत्तम की मदद लेना चाहती थी। जैसे ही उसने गेहूं निकाले कुठले से, तो उससे निकालने की जैसे कोशिश कर रही थी, अचानक से उसके हाथों में कुछ बाल आ जाते हैं। और जब बाल आते हैं तो उसको फिर वो जल्दी से जल्दी गेहूं को इधर उधर करने की कोशिश करती है, और जो करीब से देखती है तो वो बाल उसकी परपोती, जो कि 6 साल की है, वहीं पास में ही घर है उसका, परिवार की ही एक बच्ची है 6 साल की, वो उसी गेहूं के उस कोठरे के अंदर थी। बस इतना था कि अम्मा की चीख निकल जाती है, अम्मा जोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाने के बाद वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। घर में सिर्फ दादी और पोते बस 2 ही रहते थे। इसकी चीख की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पास वाले व्यक्ति ने सुन ली। दौड़ के अम्मा के पास आते हैं, माँ को बेहोशी की हालत में देखते हैं, दादी को उठाने की कोशिश करते हैं, उठ नहीं पाती, मगर उन्होंने भी अपनी आंखों से वही सीन, वही दृश्य, वही नज़ारा देख लिया जो भी कुछ देर पहले दादी ने देखा था। उस बच्ची को, वो बच्ची किसी और की नहीं, इसी खानदान की, इसी परिवार की बच्ची थी, जो क्या 14 जनवरी की सुबह लगभग 10-11 बजे के आसपास से गायब थी। संक्रांति का मेला देखने के लिए लोग इमलिया से दूर गए हुए थे, पास का ही गांव था। मेला देखकर वो वापस लौट कर आते हैं तो घर में जो 6 साल की बच्ची थी वो नहीं मिली। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई खेत नहीं जहां उस 6 साल की बच्ची को ना तलाशा गया हो। 14 जनवरी निकल जाता है, और 15 जनवरी की भी पूरा दिन परिवार वाले, ख़ानदान वाले सब लोग मिलकर उस बच्ची को ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलती। वो मिलती है तो उत्तम के घर की जो कोठरा है जिसके अंदर गेहूं रखे जाते हैं, उसके अंदर उसकी लाश पड़ी हुई थी। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, और 15 जनवरी की रात 8 बजे पुलिस मौके पर आती है। पूरा गांव एक जगह एकत्र है, एक जगह इकट्ठा है। हर गांव वाला एक ही बात कहता है कि ये जो भी कुछ किया है वो उत्तम ने किया है,
और किसी ने नहीं किया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से खुलासा होता है कि इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। एक बार नहीं, कई बार हुआ है, बार बार हुआ है। और जब उसने विरोध किया तो उसको मार दिया गया। और हैवानियत की दरिंदगी की इंतहा पार कर